नियम 47। लक्ष्य से आगे न जाएं। सीखे जीतने के बाद कहाँ रुकना है। विचार। विजय का पल अक्सर सबसे खतरनाक पल होता है। विजय की गर्मी में दंभ और अति आत्मविश्वास आपको उस लक्ष्य से आगे धकेल सकता है जिस पर आपने निशाना लगाया था। आप जितने शत्रुओं को पराजित करते हैं, ज्यादा आगे निकलने के चक्कर में उससे ज्यादा शत्रु बना लेते हैं। सफलता को अपने दिमाग पर न चढ़ने दें। रणनीति और सुनियोजित योजना का कोई विकल्प नहीं है। लक्ष्य तय करें और उस तक पहुंचने के बाद रुक जाएं। शक्ति की कुंजी। शक्ति की अपनी लय और तंत्र होता है। जो लोग इस खेल में सफल होते हैं वे अपने तंत्र को नियंत्रित करते हैं और इच्छा अनुसार बदलते हैं। वे अपनी गति निर्धारित करके लोगों का संतुलन बिगाड़ देते हैं। रणनीति का सार यह नियंत्रित करना है कि बाद में क्या होगा। विजय का उल्लास भविष्य को नियंत्रित करने की आपकी योग्यता को दो तरीकों से विचलित कर सकता है। सबसे पहले आप अपनी सफलता का एक तंत्र देते हैं जिसे आप दोहराने की कोशिश करना चाहते हैं। आप रुके बिना उसी दिशा में जाने की कोशिश करेंगे और यह देखना चाहेंगे कि यह दिशा अब भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है या नहीं। दूसरी बात, सफलता आपके सिर पर सवार हो जाती है और आपको भावुक बना देती है। खुद को अजय मानते हुए आप आक्रामक कदम उठाते हैं जो अंततः आपके हासिल हुई विजय को नष्ट कर देते हैं। सबक आसान है। सशक्त लोग अपनी लय और तरीके बदलते रहते हैं, दिशा बदलते रहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार ढलते रहते हैं और नया काम करना सीखते रहते हैं। नाचते हुए कदमों के साथ आगे जाने के बजाय वे पीछे हटते हैं और यह देखते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी खून की धार में ही विजय के दीवाने उल्लास का उपचार है जिससे वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेते हैं और सफलता हासिल करने के बाद एक तरह के मानसिक ठहराव की स्थिति में आ जाते हैं। वे खुद को संभालते हैं, थोड़ा ठहरकर घटनाओं पर विचार करते हैं, अपनी सफलता में परिस्थिति और भाग्य की भूमिका की जांच करते हैं। शक्ति पाने में किस्मत और परिस्थिति की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन आप चाहे जो भी सोचें, खुशकिस्मती बदकिस्मती से ज्यादा खतरनाक होती है। बदकिस्मती आपको धैर्य, टाइमिंग और बुरी घटनाओं से निपटने की तैयारी की जरूरत के बारे में मूल्यवान सबक सिखाती है। खुशकिस्मती आपको उल्टी दिशा में ले जाती है और आप यह सोचने लगते हैं कि आप अपनी प्रतिभा के कारण ही सफल हुए हैं। आपकी किस्मत हमेशा पलटेगी और जब ऐसा होगा तो आप इसके लिए जरा भी तैयार नहीं होंगे। जो खुशकिस्मती आपको ऊपर उठाती है या आपकी सफलता पर मोहर लगाती है वह आपकी आंखें खोलने का पल भी लाती है। किस्मत का पहिया आपको उतनी ही आसानी से नीचे फेंक देगा जितनी आसानी से इसने आपको ऊपर उठाया है। अगर आप गिरने की तैयारी कर लेते हैं तो आपकी बर्बादी की संभावना न्यूनतम हो जाएगी। शक्ति की लय में अक्सर शक्ति के परिवर्तन और चालाकी की जरूरत होती है। ताकत के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से प्रतिक्रिया होती है। बहुत ज्यादा चालाकी, चाहे यह कितनी भी चतुराई भरी क्यों ना हो, दिख सकती है। जब आप विजयी हो तो जमीन पर ही रहें और दुश्मन को निष्क्रिय बना दें। लय के ये परिवर्तन बहुत सशक्त होते हैं। जो लोग लक्ष्य के आगे पहुंच जाते हैं अक्सर वे अपनी निष्ठा साबित करके किसी मालिक को खुश करना चाहते हैं, लेकिन प्रयास की अधिकता से यह खतरा पैदा हो सकता है कि मालिक आप पर शक करने लग जाएं। कई मौकों पर मैसिडोनिया के फिलिप ने विजय पाने वाले अधीनस्थन सेनापतियों को अपमानित करके उन्हें छोटा पद दे दिया। फिलिप का सोच यह था कि अगर उन्होंने भविष्य में एक और युद्ध जीत लिया तो वे उनके अधीनस्थन रहने के बजाय प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। जब आप किसी मालिक की सेवा करते हैं तो अक्सर समझदारी इसी में होती है कि आप अपनी विजय को सावधानी पूर्वक नापें, उसे शोहरत हासिल करने दें और उसे कभी असहज न बनाएं। यह भी समझदारी पूर्ण है कि आप कठोर आज्ञाकारिता का तंत्र स्थापित करके उसका विश्वास हासिल करें। जब आप आखिरकार रुकते हैं तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। सबसे आखिर में जो आता है वह मस्तिष्क में किसी विस्मयवाचक चिन्ह की तरह जमा रहता है। रुकने और छोड़ देने के लिए विजय की ठीक बाद का समय सबसे अच्छा होता है। विजय के बाद भी जोखिम यह रहता है कि आपका प्रभाव कम हो सकता है, यहाँ तक कि आप हार भी सकते हैं। जैसा वकील एग्जामिनेशन के बारे में कहते हैं, हमेशा जीतने के बाद रुक जाएं। विशेषज्ञ की राय।
राजाओं और गणराज्यों को विजयी से संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब वे इससे ज्यादा का लक्ष्य बनाते हैं तो वे आमतौर पर हार जाते हैं। शत्रु के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग विजय के दंभ या झूठी आशा से उत्पन्न होता है। झूठी आशा से मनुष्य की बातें और काम गलत दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि जब झूठी आशा मस्तिष्क पर हावी हो जाती है तो मनुष्य अपने लक्ष्य से आगे चला जाता है और निश्चित अच्छाई को छोड़कर अनिश्चित बेहतरी की ओर कदम बढ़ाने लगता है।